नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी अर्थव्यवस्था चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सभी को जो है कि हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स आपका इस वीडियो को देखने के बाद जो है कि बिल्कुल क्लियर होने वाला है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था का जनक। तो अर्थव्यवस्था का जो जनक है वह एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। अर्थव्यवस्था का जो जनक है उसको क्या बोलते हैं? तो एडम स्मिथ बोलते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? तो विकासशील है। कैसा है? विकासशील। और इस तरह से कहा जाए, अगर वहाँ ऑप्शन मिश्रित आए तो वो भी आप लोग को मारना है। उसके बाद यहाँ पर है तृतीय विश्व शब्द प्रयुक्त होता है, यानी तृतीय वर्ल्ड शब्द का प्रयुक्त होता है किसके लिए? विकासशील देश के संदर्भ में होता है तृतीय विश्व। उसके बाद यहाँ चौथा क्वेश्चन है, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा अमेरिका तथा रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका तथा रूस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो क्या हो जाएगा? अमेरिका की। कहाँ का हो जाएगा? अमेरिका की। अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। उसके बाद है विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वह चीन की है। कौन है? प्रथम स्थान पर हमने अमेरिका बताया, दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है तो 10वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10वां हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान किसका है? तो तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था तो फ्रांस हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो अपनाने वाला विश्व का पहला देश क्या था? तो फ्रांस था। उसके बाद है कि भारत में अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था बताएं तो कैसा है? तो मिश्रित है। कैसा है? मिश्रित है। उसके बाद यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी तथा सार्वजनिक, यानी निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व उसमें रहता है, दोनों का उसमें अस्तित्व रहता है। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो 1948। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1948 इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो देखिए, मानव विकास जो जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट, वह यूएनडीपी करता है, यानी कि 1990 से संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? तो क्या हो जाएगा? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, HDR 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान कितना है? तो 135वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान है तो क्या हो जाएगा? क्रमशः नावे तथा नाइजर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी तो हो जाएगा राइट आंसर अप्रैल 2002। इसका सही आंसर है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था 2002। अगला क्वेश्चन, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो योजना आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योजना आयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य था तो मध्य प्रदेश है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य जो था वह था मध्य प्रदेश। उसके बाद सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया तो 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया वह 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो अगस्त 1949। इसका सही आंसर है, अगस्त 1949 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी तो 1951 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1951 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है तो क्या हो जाएगा? एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर जो है संबंधित है तो राष्ट्रीय आय से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे, हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के जो प्रतिपादक थे वह थे प्रोराज कृष्ण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश के आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है, किसी भी देश का आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय होता है। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय आय के अनुसार राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया
तो क्या हो जाएगा 1948 से 49 में। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक हैं, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष है, तो क्या हो जाएगा 2011 से 12। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014-15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 17.6% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो कृषि है। भारत के राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है, तो कृषि है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय देश सकल घरेलू उत्पाद का लेख करता है, तो CSO हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO उसी को बोलते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी, तो 2 मई 1951 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी, तो 1977 में इसका सही। CSO का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारत में GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य जो है वह क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, श्वेत पत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वेत पत्र का प्रकाशित करता है, तो क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद CSO हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, तो कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है 2014-15 में GDP में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का योगदान अनुमानित है, तो क्या हो जाएगा क्रमशः 17%, 17.6 जो है कि प्राथमिक क्षेत्र का आता है, और 29.7% जो है कि द्वितीय क्षेत्र का आता है, और 52.7% जो है कि सेवा क्षेत्र का आता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, तो क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का है, क्योंकि यहाँ पर 52% हमने जाना सेवा क्षेत्र का योगदान है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन संबंधी आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, तो निर्माण संबंधी यानी निर्माण, विद्युत, जलपूर्ति, यह भी हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आ जाएगा, व्यापार, परिवहन, संचार, यह भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश है, प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश है, तो जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, तो क्या हो जाएगा, गोवा तथा बिहार हो जाएगा, गोवा तथा बिहार। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य है, तो नई दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी का मापन का आधार है, तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन भोजन में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, क्रमशः 2400 कैलोरी से 2100 कैलोरी तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, भारत में बताना है गरीबी का आकलन जो है किस पे किया जाता है, आकलन किया जाता है, तो लकड़ वाला फार्मूला के आधार पे, किसके आधार पे किया जाता है, लकड़ वाला फार्मूले के आधार पे। अगला क्वेश्चन है लकड़ वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई, तो क्या हो जाएगा 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो क्या हो जाएगा गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह क्या है, तो गरीबों में जो सबसे गरीब है उनकी सहायता करना। उसके बाद है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था, राजस्थान में किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े तैयार किए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, तो क्या हो जाएगा भारत के जो कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी वो अदृश्य है यानी दिखता नहीं है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है। व्यापार चक्र की मंदी के समय जो उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है, तो चक्रीय बेरोजगारी इसका सही आंसर है, चक्रीय बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, तो क्या हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में
ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है वो क्या हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है तो क्या हो जाएगा, खुली बेरोजगारी, प्रत्यक्ष बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष। भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होना चाहिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ, तो प्रथम वित्त आयोग का जो गठन हुआ 1951 में हुआ। कब, 1951 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वित्त आयोग का गठन होता है तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का गठन तब किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 280 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो क्या हो जाएगा, के.सी. नियोगी इसका सही आंसर है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह के.सी. नियोगी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है फ्रेंड्स वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है फ्रेंड्स वह 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है, वित्त आयोग में जो सदस्यों की संख्या होती है वह हो जाएगा 5 और अध्यक्ष सहित। अगला क्वेश्चन है कि अब तक गठित वित्त आयोग की संख्या है, तो अब तक बता दें, अब तक जो गठित वित्त आयोग की संख्या वह 14 है। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में हुआ है। कब हुआ है, 14वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ है 2013 में हुआ है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है, तो 2015 से 2020 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है तो क्या हो जाएगा, वाई.बी. रेड्डी हो जाएगा, वाई.बी. रेड्डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य देखिए क्या है, तो केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना, जमीन का बंटवारा करना। कि वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्र तथा राज्य के बीच जो है राजस्व का बंटवारा करना। उसके बाद है 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं तो क्या हो जाएगा, बी.एन. कृष्णा हो जाएगा। उसके बाद एक योजना आयोग का गठन, तो योजना आयोग का गठन जो किया गया 15 मार्च 1950 को किया गया, और 1946 में गठित नियोगी समिति के सिफारिश पर किया गया। यानी योजना आयोग का जो गठन 15 मार्च 1950 को किया गया, और इनको जो है कि किस समिति के सिफारिश पर, तो हो जाएगा नियोगी समिति के सिफारिश पर किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का प्रस्ताव दिया, योजना आयोग का बताना है प्रस्ताव किसने दिया, तो हो जाएगा जॉन मथाई ने। किसने दिया था, जॉन मथाई ने दिया था योजना आयोग का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग संस्था थी तो क्या हो जाएगा, परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है तो क्या होता है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स वह प्रधानमंत्री होता है। तो इस अकॉर्डिंग अभी बात करें प्रधानमंत्री। और आप लोग को एक चीज़ याद रखना है कि योजना आयोग जो है कुछ 2015 में जब नरेंद्र मोदी जो है कि प्रधानमंत्री के पद जो है स्वीकार किए, तो उस समय इन्होंने क्या किया, योजना आयोग का नाम बदल करके उन्होंने नीति आयोग रख दिया। क्या रख दिया, नीति आयोग। योजना आयोग का नाम 2015 में जो है कि चेंज करके कौन आयोग रख दिया, तो नीति आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीति आयोग। यह भी याद रखना 2015 में किसने किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया। यह भी याद रखना आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अभी कह रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो अभी बात करें योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे, तो देखिए योजना आयोग का जो प्रथम कर्मश पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, इसके जो अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री कहने का मतलब उस समय जो योजना आयोग बना होगा उस समय प्रधानमंत्री कौन होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा। और हाई भी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और इनके जो उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष जो उस समय बने थे वो हो जाएगा गुजारी लाल नंदा। क्या हो जाएगा, गुजारी लाल नंदा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, योजना आयोग का मुख्य कार्य। योजना आयोग का जो मुख्य कार्य था फ्रेंड्स वो क्या था, तो पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा रूपरेखा तैयार करना। यानी योजना आयोग का जो मुख्य कार्य था वह था पंचवर्षीय योजना का निर्माण करेगा और उनकी रूपरेखा तैयार करेगा। तो आप लोग को पता होगा पंचवर्षीय योजना क्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 1951 से 56, यह भी याद रखिएगा। 1951 से 56 है, 1951 से 56, और दूसरा 56 से 61। तो सभी आप लोग को 10 से 12 गो आप लोग को जो पंचवर्षीय योजना हुआ है उनको अच्छे से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तो क्या हो जाएगा, अंतिम अभी बात करें तो क्रमशः नरेंद्र मोदी हैं, और उपाध्यक्ष जो बात करें तो वह मारटेक सिंह आहलूवालिया हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग के स्थान पर किस नई संख्या का गठन हुआ। तो देखिए अभी हमने बता रहे थे आप सभी को कि योजना आयोग का नाम बदल करके जो नीति आयोग कर दिया गया, नीति आयोग। तो क्या नीति आयोग
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडियन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। नीति आयोग, यानी नीति आयोग का मतलब हो गया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हो जाएगा। कब आई अस्तित्व में आया? तो यह 1 जनवरी 2015 को आया। क्या आया? जब 1 जनवरी 2015 को आया। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष होता है तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जो है वह क्रमशः नरेंद्र मोदी और अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो क्या हो जाएगा? अंतिम पूछा जा रहा है नहीं, नरेंद्र मोदी और अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नीति आयोग संस्था है। नीति आयोग जो संस्था है फ्रेंड्स वो क्या है? तो गैर संवैधानिक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था है। अगला क्वेश्चन योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ तो क्या हो जाएगा? 23 जनवरी 2003 को। अगला क्वेश्चन है इंडियन विजय 2020 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी लक्ष्य निर्धारित है तो क्या हो जाएगा? 9% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुपर कैबिनेट कहलाता है। सुपर कैबिनेट क्या कहलाता है? तो योजना आयोग को हम लोग सुपर कैबिनेट उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। अगला क्वेश्चन है एनडीसी संस्था है। एनडीसी संस्था क्या है? तो गैर संवैधानिक है। क्या है? गैर संवैधानिक है। अगला क्वेश्चन एनडीसी का अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, राज्यों के मंत्री मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है तो क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य कार्य है वह पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना का स्वरूप है तो मिश्रित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा तो विश्वेश्वरैया ने हो जाएगा 1934 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी योजना को तैयार किया गया था। गांधी योजना को तैयार किया था तो क्या हो जाएगा? श्री मन्ना नारायण हो जाएगा 1944 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना लागू हुआ तो 1944 में ये हुआ लागू 8 उद्योगपतियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जन योजना निर्मित की गई तो जन योजना जो निर्मित की गई वह श्री एम.एन. रॉय द्वारा ये अप्रैल 1945 में किया गया। कब किया गया? जन योजना का निर्मित जो किया गया श्री एम.एन. रॉय के द्वारा जो है अप्रैल 1945 में किया गया, अप्रैल 1945। अगला क्वेश्चन है सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया। सर्वोदय योजना को जो प्रस्तुत किया गया जयप्रकाश नारायण ने जो जनवरी 1950 में जो है प्रस्तुत किया। कब किया? 1950 में। किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है नियोजन से तात्पर्य है। नियोजन से हमारा तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। क्या हो जाएगा? आर्थिक नियोजन। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम अपनाया गया तो रूस ने अपनाया। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम किसने अपनाया? रूस ने अपनाया। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वह यह है आर्थिक नियोजन का विषय है तो समवर्ती सूची में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची है तो 7वीं हो जाएगा, 7वीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ किया है तो 1951 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व होता है तो भारत में पंचवर्षीय योजना का जो दायित्व होता है वह केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। किस पे होता है? केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे तो क्या हो जाएगा? योजना आयोग के अध्यक्ष यानी क्या थे पहले तो वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1949। इसका सही आंसर 1949 इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तो 1949 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना जो प्रेरित है तो क्या हो जाएगा? रूस से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 आधारित थी तो क्या हो जाएगा? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय
पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय में प्राथमिकता दिया गया, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो प्रोत्साहन दिया गया वह किस पे दिया गया, तो वह कृषि पे दिया गया था। किस पे दिया गया था, कृषि पे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तो यह आधारित थे, तो यह जो थे पीसी महानोबिस के मॉडल पर आधारित थे, पीसी महानोबिस। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का इकोनॉमिक्स बिल्कुल क्लियर होने वाला है, वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, तो क्या हो जाएगा, भारी एवं आधारभूत उद्योग पर। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात कारखाने का स्थापना की गई। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो यह सब किया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय, यानी 1900 क्या हो जाएगा, 1956 से 61 हो जाएगा। 1956 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, तो यह सभी कारखाने का स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पाद एवं अधिक वितरण का नारा दिया, तो कब दिया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही दिए थे। अगला क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना की योजना आधारित थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या है, तो 1961 से 66 है। और इसमें देखिए क्या दिया गया, ये जो है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित था, तो वह डोमर समवर्धी मॉडल पर था। किस पे था, तो डोमर समवर्धी मॉडल पर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि तृतीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। तृतीय योजना में देखिए क्या दिया गया था प्राथमिकता, तो उसमें दिया गया था कि इस अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आत्मनिर्भर बनने की कहने मतलब है। अगला क्वेश्चन है अब तक की सबसे असफल योजना क्या है, तो तृतीय योजना है। क्या है, अब तक का सबसे असफल योजना जो है फ्रेंड्स वह तृतीय योजना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, तृतीय योजना का विकास दर, लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्षण था, तो क्या हो जाएगा, क्रमशः यह जो हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना विकास दर कितना था, तो क्रमशः हो जाएगा 5.6 से तथा 2.8% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल का कारण क्या था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के जो असफल के कारण थे वह थे भारत पाक युद्ध यानी 1965 में, और भारत चीन युद्ध 1962 में, 62 में भयंकर अकाल पड़ने के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है, तीन वर्षीय योजना का काल था। 3 वर्षीय योजना का जो काल था 1966 से 69 हो जाएगा, 1966 से 69 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 वर्षीय योजना को संज्ञा दी गई, तो योजना अवकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योजना अवकाश हो जाएगा। 3 वर्षीय योजना को जो कौन सा नाम दिया गया, तो योजना अवकाश उनको नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट 1968 की शुरुआत हुई। हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट की शुरुआत हुई, तो क्या हो जाएगा, योजना अवकाश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ योजना का काल है, तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना है वह क्या हो जाएगा, 1969 से 74 है। क्या 1969 से 74 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, चौथा पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 की रूपरेखा तैयार किया था, तो क्या हो जाएगा, DR गार्डगिल ने तैयार किया था। किसने किया था, DR गार्डगिल ने। अगला क्वेश्चन है कि कांगांडगिल योजना कहलाता है, तो चतुर्थ योजना को हम लोग क्या बोलते हैं, कांगांडगिल योजना भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या हो जाएगा, स्थिरता के साथ विकास। चतुर्थ योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, स्थिरता के साथ विकास होना। अगला क्वेश्चन है पांचवी योजना का जो काल था वह क्या था, 1974 से 79 था। क्या था, 1974 से 79 था। अगला क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी, क्या हो जाएगा, DP धर ने हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो पांचवी योजना का जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर। देखिए क्वेश्चन आता है कि गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर जो है किस पंचवर्षीय योजना में का जो है मुख्य उद्देश्य था, तो क्या हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का यह मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना थी, तो क्या हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त होने वाली योजना जो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में हो जाएगा। कब दिया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना
काल में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, काम के बदले अनाज यानी 1977 से 78 कार्यक्रम शुरू किया गया। देखिए काम के बदले जो अनाज कार्यक्रम जो शुरू किया गया वह पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। कब किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम लागू हुआ था। किसमें हुआ था? 1974 में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना का काल था। अनवरत योजना का जो काल था 1978 से 80 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1978 से 80। अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना देन है। अनवरत योजना जो देन है वह गुन्नार मिर्डल की हो जाएगा सही आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अनवरत योजना के प्रतिपादक हैं। अनवरत योजना के जो प्रतिपादक हैं वह रेगनर फ्रीस हो जाएगा। रेगनर फ्रीस इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना आधारित थी तो क्या हो जाएगा? गांधीवादी मॉडल पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स वो हो जाएगा योजना काल 1980 से 85 के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी। क्या हो जाएगा? छठी योजना काल में हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किया गया था। यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें हम लोग तो 1985 से 90 हो जाएगा। तो इनको जो है कि तैयार जो किया था रूपरेखा वह रामकृष्ण हैगर ने किया था। किसने किया था? रामकृष्ण हैगर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना 1985, इंदिरा आवास जो बोलते हैं जिसको, तो इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था। तो सातवीं योजना काल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ हुआ तो क्या हो जाएगा? सातवीं योजना काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा तैयार की गई वो प्रणब मुखर्जी ने किया था। किसने? प्रणब मुखर्जी ने किया था। 1992 आठवीं क्या है? तो 1992 से 97 आपने बताया था यहाँ पर कि जो है कि सातवीं क्या है? तो 1985 से 90 है और आठवीं जो है 1992 से 97 हो जाएगा। अगला देखिए, आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानव संसाधन का विकास था। विकास क्या था? आठवीं योजना का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? मानव संसाधन का विकास। अगला क्वेश्चन है, अब तक की सर्वाधिक सफल योजना थी तो क्या हो जाएगा? आठवीं पंचवर्षीय योजना अब तक की सफल योजना है। अगला क्वेश्चन है, आठवीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था तो क्या हो जाएगा? क्रमशः 5.6% से 6.8%। अगला क्वेश्चन है, महिला समृद्धि योजना का प्रारंभ हुआ तो क्या हो जाएगा? आठवीं योजना काल में यानी 2 अक्टूबर 1993 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी तो क्या हो जाएगा? आठवीं योजना काल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौवीं योजना 1997 से 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं योजना का काल था। 10वीं योजना का काल क्या था? 2002 से 2007 था। 10वीं योजना का काल था तो क्या हो जाएगा? 2002 से 2007 हो जाएगा। अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना है तो क्या हो जाएगा? 10वीं योजना हो जाएगा। अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना है तो क्या हो जाएगा? 10वीं योजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं योजना का विकास का लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था तो क्या हो जाएगा? 8% तथा 7.6% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11वीं योजना की अवधि है तो 2007 से 2012 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2007 से 2012। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 12वीं योजना की अवधि है तो 2012 से 17 हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2012 से 2017 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना का जो आरंभ किया गया तो क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 2000 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना आरंभ की गई। अन्नपूर्णा योजना आरंभ की गई तो 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुई थी। क्या हो जाएगा? 5 अगस्त 1979 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1980 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का जो शुभारंभ हुआ था वह 25 सितंबर 2001 को इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत हुई।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जो शुरुआत हुई वह 2 फरवरी 2006 को, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नरेगा का जो शुभारंभ हुआ वह कब से हुआ? तो नरेगा का जो शुभारंभ है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में जो है सर्वप्रथम शुभारंभ किया था नरेगा। आप लोग को पता होगा कि नरेगा जो है कि मनरेगा पहले इसका शायद नाम था, अब इसको नरेगा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप लोग को देखे होंगे कि आपके गांव समाज में जो है कि बिहार में बगल उगल में कहीं पर भी बांध का निर्माण हो रहा होगा, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे गाँव की जो है महिलाएँ और पुरुष जो है एक साथ मिल करके काम करते हैं। तो उन्हीं कार्यक्रम को हम लोग जो है नरेगा कार्यक्रम बोलते हैं। तो वो कार्यक्रम अभी कहीं कहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्थान पर देख रहे नहीं भी हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जो है प्रारंभ किया गया था। तो देखिए यह जो प्रारंभ किया गया था यह 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा की जगह जो है नरेगा की जगह इसको प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी है तो 100 रुपया। नरेगा के तहत जो है न्यूनतम दैनिक मजदूरी है, यानी कहा जा रहा है नरेगा कार्यक्रम में जो महिलाएं पुरुष काम करेंगे उनके लिए जो है कम से कम जो है कि न्यूनतम मूल्य है मजदूरी वह 100 रुपया है। क्या है वो 100 रुपया। अगला क्वेश्चन है, भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम हुई तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बिहार था। प्रथम राज्य क्या था? बिहार था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था क्या? 1 अप्रैल 1999 हो जाएगा, 1 अप्रैल 1999। अगला देखिए क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 से 2001 में बीच हुई। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हरियाली योजना का शुभारंभ किया। हरियाली योजना का जो शुभारंभ किया गया फ्रेंड्स वह 23 जनवरी 2003 को आरंभ किया गया। कब किया गया? 27 जनवरी 2003 को प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुई 2003 से 2004, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय जलधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, क्या हो जाएगा? दिसंबर 2002, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ किया गया तो दिसंबर 2002 से यह प्रारंभ किया गया। कब किया गया? दिसंबर 2002 से 2000 ईस्वी से प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुभारंभ कब किया गया था? 2000 से 2001 के बीच। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए तो 15 अगस्त 2008 से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई तो 1999 से 2000 में। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य प्रारंभ हुआ तो 1982 में, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कपार्ट का गठन हुआ था। कपार्ट का गठन जो हुआ था सितंबर 1986, इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यालय जो थे वह नई दिल्ली थे। कहाँ थे? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स वह अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। कब किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत दिया था वह अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि आयात निर्यात क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? बंद अर्थव्यवस्था बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो संबंधित है वह कृषि से है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था कौन है? तो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून जो लागू की गई वो 1920 में बड़ौदा में किया गया था। कहाँ किया गया था? 1920 में बड़ौदा में। कौन सा कानून? तो चकबंदी कानून। क्या हो? चकबंदी कानून। अगला क्वेश्चन, चकबंदी के 2 प्रकार हैं। चकबंदी के 2 प्रकार हैं तो ऐच्छिक एवं अनिवार्य हो जाएगा। ऐच्छिक एवं अनिवार्य।
अगला क्वेश्चन है ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी, तो क्या हो जाएगा 1921 में पंजाब से। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी, तो क्या हो जाएगा 1921 में पंजाब से। अगला क्वेश्चन है अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत 1928 में मध्य प्रदेश से हुआ था। अगला क्वेश्चन है देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है, तो क्या हो जाएगा सीमांत जोत हो जाएगा। जोतों का आकार सबसे कम जो है केरल में है, केरल में। अगला क्वेश्चन है जोतों का आकार सर्वाधिक क्या है, तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन भारत में कृषि वर्ष माना जाता है। भारत में कृषि वर्ष जो माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला क्वेश्चन है रबी फसल जो है बोई जाती है, तो रबी फसल जो बोया जाता है वह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और उसके बाद है खरीफ फसल कब बोया जाता है, तो जून जुलाई याद रखना आप सभी को। रबी फसल कब बोया जाता है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर रबी फसल हो गया। तो अभी आप लोग जब बता सकते हैं कि अभी जो फसल बोया गया है वो कौन बोया गया है, तो अभी जो फसल बोया गया है अभी रबी फसल बोया गया। और खरीफ फसल को कब बोया जाता है, तो जून जुलाई में। कब बोया जाता है, जून जुलाई में खरीफ फसल बोया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या रबी फसल है, तो देखिए रबी फसल में आ जाएगा गेहूं, जोड़, चना, मटर, सरसों, यस भी आ जाएगा। खरीफ फसल में आ जाएगा चावल, बाजरा, मक्का, यस भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जायद फसल क्या हो जाएगा, तो ककड़ी, तरबूज, खीरा, सब्जी। यही सब का भी समय क्या है, अभी ही है। अगला क्वेश्चन भारत का मुख्य खाद्य फसल जो है, खाने वाला फसल जो है वह चावल है। क्या है, चावल है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। हरित क्रांति क्या हो जाएगा, डॉक्टर विलियम गॉर्ड थे। क्या थे, डॉक्टर विलियम गॉर्ड। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई 1967 से 68 में हुई थी। 1967 से 68 के बीच हरित क्रांति की जो है शुरुआत हुई थी। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय किनको दिया जाता है, तो भारत में देखिए हरित क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है वह गोविंद। अगला देखिए क्वेश्चन क्या, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय तो किसको जाता है, तो गोविंद बल्लभ पंत विद्यालय को। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है, तो क्या हो जाएगा MS स्वामीनाथन को। किनको जाता है, MS स्वामीनाथन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल है, तो क्या हो जाएगा हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल गेहूं है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, तो क्या हो जाएगा CS सुब्रमण्यम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का जनक देश है, तो क्या हो जाएगा फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस हरित क्रांति का जो क्रांति का जनक देश जो है वो है फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी तो पंजाब में। कहाँ आई थी हरित क्रांति, और किस फसल से संबंधित है, गेहूं से संबंधित है। और यह क्रांति सर्वप्रथम आई थी तो पंजाब में आई थी। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति जो है संबंधित है, तो पीली क्रांति जो संबंधित है वह तिलहन उत्पादन से। किससे है, तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भूरी क्रांति जो है संबंधित है, तो क्या हो जाएगा मांस एवं टमाटर से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो मांस और टमाटर से। अगला क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति जो है संबंधित है, तो क्या हो जाएगा झींगा उत्पादन से। किससे है, झींगा उत्पादन से। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है श्वेत क्रांति संबंधित है, तो क्या हो जाएगा दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है रजत क्रांति संबंधित है, तो रजत क्रांति जो संबंधित है वह अंडा उत्पादन से है। किससे, अंडा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है बादामी क्रांति संबंधित है। बादामी क्रांति जो संबंधित है फ्रेंड्स वो हो जाएगा मसला उत्पादन से। किससे, मसला उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है गोल क्रांति संबंधित है, तो क्या हो जाएगा आलू उत्पादन से। गोल क्रांति जो संबंधित है फ्रेंड्स वह आलू उत्पादन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, आलू उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति संबंधित है तो मछली पालन से हो जाएगा। नीली क्रांति संबंधित है तो मछली पालन से। अगला क्वेश्चन है कृषि क्रांति संबंधित है तो कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। अगला क्वेश्चन है ब्राउन क्रांति संबंधित है तो परंपरागत ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन है सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी क्रांतियों का सम्मिलन है, तो क्या हो जाएगा इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है, तो सभी क्रांति का रूप है। सभी क्रांति का रूप क्या है, तो इंद्रधनुष है, 7 रंग है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा, तो आय कर है, संपत्ति कर है, निगम कर है, मृत्यु कर है, भू राजस्व कर है, उपहार कर है, यस भी हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कर के अंतर आ जाएगा बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, यस भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो लगाया जाने वाला कर है वह है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर, यह सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन कौन है। तो राज्य सरकार देखिए कौन कौन किस किस चीज़ पे जो है कर लगाता है, तो भू राजस्व पे वह कर लगाते हैं, कृषि पर कर लगाते हैं, बिक्री कर पे लगाते हैं, मनोरंजन कर पे लगाते हैं, पथ कर पे लगाते हैं, मोटर वाहन कर, यह सभी पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति है, तो क्या हो जाएगा चलैया समिति। चलैया समिति का गठन जो 1991 में किया गया था, यह जो है कर ढांचे में सुधार के लिए चलाया गया समिति। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। देखिए वर्तमान में जो केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है वो है निगम कर। क्या है, निगम कर। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक आय जो है प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा वैट से पहले बिक्री कर। अगला क्वेश्चन है केंद्र को सर्वाधिक निबल राजस्व की प्राप्ति होती है, तो उत्पाद शुल्क से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है। नगर पालिका समिति के राजस्व का जो मुख्य स्रोत है वो क्या हो जाएगा चुंगी कर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सेवा कर की दायरे में सेवाओं की संख्या है, तो 119 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ। पहली बार जो है सेवा कर का जो आरोपण का हुआ तो 1994-95 हो जाएगा चलैया समिति के संतुलित पर। अगला क्वेश्चन है 12वीं योजना का काल एवं विकास दर लक्ष्य क्या है, तो 2012 से 17 के बीच चला और 9% जो है इनका विकास दर लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है रेखा समिति गठित की गई। रेखा समिति जो गठन की गई वो प्रत्यक्ष कर सुधारने के लिए, किसके लिए, तो प्रत्यक्ष कर सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन है बाँचू समिति जो संबंधित थे वह थे प्रत्यक्ष कर जाँच से। अगला क्वेश्चन है सर्विस टैक्स की उगाही करता है। सर्विस टैक्स की उगाही करता है तो क्या हो जाएगा आयकर विभाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ स्थिति जिसमें वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, तो क्या हो जाएगा उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। अगला मुद्रास्फीति में क्या होता है फ्रेंड्स कि वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य जो है गिरता है। अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2004 से 5 हो जाएगा। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तु की संख्या है, तो क्या हो जाएगा 676। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से हानि होती है तो देनदार को होता है। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से लाभ होता है तो ऋणी को होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है तो सरकार द्वारा ऋण लेकर। अगला क्वेश्चन है गैस्म का नियम संबंधित है, मुद्रा के प्रचलन से हो जाएगा। गैस्म का नियम संबंधित है, मुद्रा के प्रचलन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कानूनी मुद्रा को कहा जाता है, तो कानूनी मुद्रा को फ्लैट मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कानूनी मुद्रा को फ्लैट मनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक मनी कहा जाता है। प्लास्टिक मनी जो है क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। प्लास्टिक मनी किनको कहा जाता है, तो क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है तो क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है, M3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित क्या हो जाएगा योजना सोना चांदी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है तो पेट्रोलियम उत्पाद के आयात पर। अगला क्वेश्चन है भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तो रत्न एवं आभूषण से। अगला क्वेश्चन है भारत सर्वाधिक आयात करता है तो तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। अगला क्वेश्चन है विश्व में मुद्रा के मिलिट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी तो अप्रैल 1957 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। अब मुद्रा अवमूल्यन का जो उद्देश्य होता है वह निर्यात को बढ़ाना तथा आयात को कम करना, यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तो क्या हो जाएगा निर्यात आयात बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी तो क्या हो जाएगा 1 जनवरी 1982 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जीवन बीमा देन है तो क्या हो जाएगा ब्रिटेन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने वाला संस्था कौन है, तो UTI LIC GIC हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य बीमा
निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो 1971 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना हुई थी तो 1 सितंबर 1956 हो जाएगा राइट आंसर। अगला सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था है तो क्या हो जाएगा UTI हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी तो 1 जुलाई 1964 को, मुख्यालय मुंबई था। अगला भारत का पहला म्यूचुअल फंड है तो क्या हो जाएगा US 64 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, US 64 योजना समाप्त की गई तो 31 मई 2003 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी तो 12 जुलाई 1982 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है तो क्या हो जाएगा क्रमशः नासिक, हैदराबाद तथा देवात में। अगला क्वेश्चन, भारत में सरकारी समिति का ढांचा है तो क्या हो जाएगा त्रिस्तरीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाता है तो मौद्रिक मजदूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजी साधन का प्रतिफल होता है तो ब्याज होता है। पूंजी साधन का प्रतिफल क्या होता है तो ब्याज होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है तो उत्पादन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो 1 अप्रैल 1935 को हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और 1 अप्रैल 1935 को जो है कि इनकी स्थापना हुई। और राष्ट्रीयकरण, आपसे इसमें कन्फ्यूजन है आप लोग को कि इनका जो स्थापना किया गया आप लोग को याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी तो क्या हो जाएगा हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापार केंद्र है तो क्या व्यापारिक बैंक है तो क्या हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक कौन है तो क्या हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की गई थी, हजारी समिति इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो 19 जुलाई 1969 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो क्या हो जाएगा 15 अप्रैल 1980 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है तो 90 दिन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं तो क्या हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है तो क्या हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला जो पहला वाणिज्यिक बैंक है तो क्या हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निजी क्षेत्र से पूंजी उगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है तो क्या हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हम समिति संबंधित है तो क्या हो जाएगा बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हा समिति जो संबंधित है तो बैंकिंग सुधार से, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोईपुरिया समिति संबंधित है तो बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला क्या है क्वेश्चन यहाँ पर था गोईपुरिया समिति क्या है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला मोबाइल बैंक है तो क्या हो जाएगा लक्ष्मी वाहिनी बैंक, इसका सही आंसर मध्य प्रदेश में यह बैंक है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला तैरता ATM स्थापित किया गया था देश का, क्या हो जाएगा कोची में, SBI द्वारा किया गया था कोची में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 280 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, वो यह है यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया रखा गया। नया नाम क्या रखा है, एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा गया। देखिए यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया नाम क्या रखा गया तो एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा गया। क्या रखा गया, एक्सिस बैंक रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने अपने अनुसूची बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है वह कहलाता है तो क्या हो जाएगा बैंक दर कहलाता है, बैंक रेट। अगला क्वेश्चन है, बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जग प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है वह कहलाता है तो क्या हो जाएगा वैधानिक तरलता दर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह कहलाता है तो क्या हो जाएगा नगद आरक्षण अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई थी 1904, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है तो क्या हो जाएगा प्रति 6 माह के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्थापना की गई थी
अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ जो क्या कहा जाता है, तो भारतीय बजट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, केवल लोकसभा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाटे का बजट कहलाता है तो क्या हो जाएगा, जब सरकारी आय व्यय से कम हो। अगला क्वेश्चन है, बाजार के नियम प्रतिपादक हैं, जेबी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता आयोग का गठन किया गया था 1983 में संसद द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में निवेश का अर्थ क्या होता है, तो शेयरों की खरीदारी, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एवं सबसे पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई 1875, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट स्थित है तो मुंबई में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है तो क्या हो जाएगा, IDBI हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय स्थित है दक्षिण मुंबई में, बली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NIFT मुख्य सूचकांक है तो नशे का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नासे का। अगला क्वेश्चन है, तेंजिड़िया एवं मंदडिया शब्दावली संबंधित शेयर बाजार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितने हैं। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 23 है। अगला क्वेश्चन है, BSE का संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष है तो 1978-79 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BSE का राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष है तो 1983-84 हो जाएगा। अगला नास्डेक है तो नास्डेक क्या हो जाएगा, अमेरिका का शेयर बाजार है। क्या है, अमेरिका का शेयर बाजार है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, डो जोन्स शेयर सूचकांक है तो क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। अगला देखिए क्वेश्चन क्या, भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है तो क्या हो जाएगा, सेबी हो जाएगा, मुख्यालय मुंबई। अगला, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की स्थापना हुई थी तो क्या हो जाएगा, 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में। अगला, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई तो 1965, इसका सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई तो 10 अक्टूबर 1945 इटली से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई 1991 में। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी तो 1929 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम तैयार हुई तो 1985 में राजीव गांधी के काल में हुआ था। अभी तक हम लोग टोटल 310 क्वेश्चन को कवर कर पाए हैं। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें कवर करने वाले हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन, विशेष आर्थिक जोन पारित किया गया तो मई 2005 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति संबंधित है तो मीरा सेठ समिति जो संबंधित है वो हथकरघा से है। सत्यम समिति संबंधित में वस्त्र नीति से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1990 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योग में सुधार से संबंधित समिति है तो क्या हो जाएगा, आबिद हुसैन समिति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति शुरू की गई थी 6 अप्रैल 1948 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है फ्रेंड्स वह सूती उद्योग है। कौन है, सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है तो पर्यटन उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुई तो क्या हो जाएगा, 1907 में जमशेदपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश में महारत्न तथा नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी की संख्या है तो क्रमशः 7 तथा 17 है। अगला क्वेश्चन है, कोर सेक्टर का अर्थ होता है, कोर सेक्टर का अर्थ क्या होता है, तो चयनित आधारभूत उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है तो क्या हो जाएगा, सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, NTPC की स्थापना हुई थी। NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला राज्य विद्युत निगम की स्थापना किया गया 1953 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गिरी प्रारंभ हुई थी तो 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है तो क्या हो जाएगा, ISI मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ISI प्रमाणन जारी की गई 7 अप्रैल 2003 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉल मार्क संबंधित है तो स्वर्ण आभूषण से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉल मार्क योजना प्रारंभ की गई तो 12 अप्रैल 2002, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हॉल मार्क प्रदान किया जाता है तो कैसे, ऐसे उत्पादन पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इको मार्क निर्धारित किए गए क्या हो जाएगा, साबुन एवं डिटर्जेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है,
सीटीसील क्रिसिल का पूर्ण रूप है, तो क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक ब्यूरो अस्तित्व में आया तो 6 जनवरी 1947, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शीतल पेय सांस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह है, तो FPO। अगला क्वेश्चन है श्वेत वस्तु के अंतर्गत शामिल है, तो फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन आदि बिजली की वस्तुएं। अगला भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई, तो 1952 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, तो हैदराबाद हो जाएगा। स्थापना 1977 में किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में जो है देहरादून में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मृदा समिति संबंधित है। मृदा समिति जो संबंधित है फ्रेंड्स वो सहकारिता आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक सहकारिता संस्थान है, तो भारत में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संकट, क्या है क्वेश्चन? ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले जो है कब महसूस किया गया, तो 1973 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि वस्तु की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, तो एग मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला है, तो नागपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया था, 1970 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है, तो 15 सितंबर 2003 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेल की स्थापना हुई थी, तो 1974 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद सोना कहा जाता है, तो कपास को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण द्रव्य कहलाता है, तो क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिग पुश सिद्धांत दिया, बिग पुश सिद्धांत जो दिया था वह रॉडन ने दिया था, रॉडन ने। अगला क्वेश्चन है सहकारी साख संगठन का प्रारंभ है, तो क्या 1904 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुपर 301 संबंधित है, तो मुक्त व्यापार में अवरोध से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत में विदेशी निवेश करने वाले प्रथम देश कौन है, तो मॉरिशस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित है, तो चीनी घोटाले से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुंदर राजन समिति संबंधित है, तो पेट्रोलियम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगवती समिति जो संबंधित है, तो बेरोजगारी से, भगवती समिति बेरोजगारी से। अगला क्वेश्चन है हजारी समिति संबंधित है, तो औद्योगिक नीति से। तो इस तरह से हमने जो है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स को जो है आज के वीडियो में क्लियर किया। इकोनॉमिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने जो है आज के वीडियो में किया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।